हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्य जीवन में। उत्तराखंड पुलिस पटवारी फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके की टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज हम देखेंगे भाग 3। इससे पहले के पुराने भाग आप ज़रूर देखें। कल हमारा उत्तराखंड के वन लाइनर सीरीज का 6वां वीडियो आया था, उसको भी आपने देखना है। इसके बाद हम परीक्षावाणी वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले एक बार फिर से, और उसी के साथ सामान्य ज्ञान जीके के एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लाई जाएगी। 2 वीडियो ऑलरेडी उसके भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला सवाल है आज का हमारा। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, तो नोट्स आपने बनाते हुए चलना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अजय रावत जी की पीडीएफ और आधुनिक भारत की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मैंने आपको वैसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। आप लोग 7895127508 इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त की जाएगी उसकी जानकारी पूरी दे दी जाएगी। तो अजय रावत जो उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज है, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ और आधुनिक भारत की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का। जली सेरा बुग्याल, बुग्याल क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चमोली, चंपावत, नैनीताल या उधम सिंह नगर। पहला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जली सेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? बुग्यालों से रिलेटेड ट्रिक वाली वीडियो मैं पहले ही आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। जली सेरा बुग्याल स्थित है। जली सेरा बुग्याल, जली सेरा बुग्याल। बुग्याल माने क्या होता है? घास का मैदान, जिसको थच, मर्ग या पयार भी कहा जाता है अलग अलग राज्यों में। जली सेरा बुग्याल बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है जली सेरा बुग्याल स्थित है चमोली में। तो चमोली के कुछ अन्य अगर मैं बुग्याल आपको बताऊं तो आपने नोट डाउन जरूर करना है। गुरसों बुग्याल आपने याद रखना है। गुरसों, चित्रकांठा, अली बुग्याल, अली के साथ ओली बुग्याल भी आप याद रख सकते हैं। रूपकुंड, ये सारे बुग्याल हमारे चमोली के हैं। इसके साथ चौफीट बुग्याल, वेदिनी बुग्याल, लक्ष्मीबन बुग्याल, घस्तोली बुग्याल। तो ये सारे बुग्याल, लगभग 50 से अधिक बुग्यालों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है पहले ही, जिसका वीडियो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है, दूसरा सवाल। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है अलकनंदा, विरही गंगा, धौली गंगा या भागीरथी। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है, आपने नोट डाउन जरूर करना है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? प्रैक्टिस सेट सीरीज इसी प्रकार हमारी चलते रहेंगी, आपने लगातार बने रहना है हमारे साथ। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। कोटेश्वर बांध का निर्माण कोटेश्वर बांध का निर्माण ये टिहरी में स्थित है, आपने ध्यान रखना है। तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये भागीरथी नदी पर निर्माण इसका किया जा रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इतना खास है नहीं तो इसको हम छोड़ते हैं। चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आज का हमारा, बोरीवली से बोरीबंदर तक इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, शैलेश मटियानी जी, राम प्रसाद घेड़ियाल जी या इनमें से कोई नहीं। यूके ट्रिपल एस सी जो उत्तराखंड की परीक्षाएं कराता है, उसमें टोटल 23 कवियों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से लगभग 7 कवियों की रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से समझा चुका हूँ पहले ही। तो आप लोग ज़रूर उनको फॉलो करें, उनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो जो हमारा आंसर होने वाला है चौथे सवाल का, तो इसका राइट आंसर है शैलेश मटियानी जी। इनकी रचनाओं को भी मैं ट्रिक से आपको समझा चुका हूँ। शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं।
महत्वपूर्ण सवाल है। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो इनका वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट पे फोकस करते हैं। 5वां सवाल देखते हैं। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? गंगा की सफाई के लिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। तो वर्तमान की जो हमारी मोदी सरकार है उसने 2014 में नमामि गंगे योजना स्टार्ट की थी। तो सवाल है उत्तराखंड में यह योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए तो आपने ध्यान रखना है गंगा एक्शन प्लान, इस योजना को राजीव गांधी सरकार 1984-85 में लेके आई थी। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार गंगा की सफाई के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 दिसंबर में लेके आई थी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको ज़रूर पता होगा। इसी के साथ आपको बता दें 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल, उत्तराखंड में किस देश का प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? यानी किस देश को देखकर हम अपने पर्यटन को विकास करना चाहते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताई जाए तो कैनबरा आपने याद रखना है। स्वीडन की स्टॉकहोम है, स्विट्जरलैंड की बर्न है और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। 6वां सवाल, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो 6ठे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर की तर्ज पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से बुग्यालों से संबंधित है। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? औली, बगजी, खरसाली या वेदिनी। उत्तराखंड में हिमालय का दर्शन किस बुग्याल से होता है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। उत्तराखंड में हिमालय का दर्शन किस बुग्याल से होता है? 7वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बगजी बुग्याल। ये बुग्याल हमारे चमोली में स्थित है, हमने ध्यान देना है। चमोली के बहुत सारे बुग्याल अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए भी थे। पिथौरागढ़ के अगर आपको बुग्याल बताए जाए तो आपने ध्यान रखना है, जैसे जोहार बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल, बनिक बुग्याल। तो बुग्यालों से रिलेटेड ट्रिक वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, तो सारे बुग्याल आपको याद हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की महान विभूति हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। 8वां सवाल, चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम बताइए। पेशावर कांड के नायक कहे जाते हैं। ऑप्शन है चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी और चंद्र सिंह बिष्ट। इसी हफ्ते हम उत्तराखंड की परीक्षा वाणी, जो हमारी बेस बुक है उत्तराखंड की तैयारी के लिए, उसको शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी स्टार्टिंग चैप्टर से उसको शुरू करेंगे फिर से। तो परीक्षा वाणी के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार हमने अजय रावत जी को समाप्त करा, अजय रावत जी की पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास को समझा है, तो वैसे परीक्षा वाणी के माध्यम से संपूर्ण उत्तराखंड को हम समझेंगे। तो सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो 8वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि हमारे पेशावर कांड के नायक रहे हैं, इनका वास्तविक नाम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र सिंह भंडारी। सवाल पूछता है इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अगर पूछा जाता है 1891 में पौड़ी के मसौ गांव में हुआ था। पौड़ी के मसौ गांव में हुआ था। पेशावर कांड के दौरान जब आंदोलनकारियों पर इन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया था, तो इनकी 2/18 जो बटालियन थी
उसके सदस्यों को गिरफ्तार करके उन पर केस चला था। तो जब गढ़वाली जी पर केस चला था तो इनका केस लड़ा है, आपने ध्यान रखना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। महत्वपूर्ण सवाल है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। और इन्हें कितने वर्षों की अगर सजा हुई थी पूछा जाएगा तो याद रखना है आपने, 11 साल 3 माह और 18 दिन की इनको सजा हुई है, चंद सिंह गढ़वाली जी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9वां सवाल। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, या इनमें से कोई नहीं? टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? 9वां सवाल है महत्वपूर्ण सवाल, तो इसका राइट आंसर है, इसका संबंध मजदूरों से है। बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें सवाल की तरफ। सिनला ये क्या है? ऑप्शन है ग्लेशियर, नृत्य, दर्रा या त्योहार। महत्वपूर्ण सवाल है, सिनला क्या है? सिनला। 10वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। तो 10वें सवाल का राइट आंसर है ये दर्रा है। दर्रा जिसे ला या पास गिरिद्वार भी कहते हैं इसे, यानी एक स्थल को, एक पहाड़ी मार्ग को दूसरे मार्ग से जोड़ने वाला रास्ता है। एक पहाड़ी स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ने वाला जो पहाड़ी रास्ता होगा उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं दर्रा। शिमला हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दर्रों से रिलेटेड भी मैंने ट्रिक वाली वीडियो दे रखी है, आपको ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बहुत पहले मैं आपको ये समझा चुका हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तीलू रौतेली जी की वीरों खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? ऑप्शन है कांडा तल्ला गांव, कोडा गांव, कांडा मल्ला गांव या इनमें से कोई नहीं। तीलू रौतेली जी की वीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? महत्वपूर्ण सवाल। 11वां सवाल आज का हमारा। तो 11वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडा मल्ला गांव। तो तीलू रौतेली जी के जन्म के बारे में अगर पूछता है तो आपने याद रखना है, इनका जन्म पौड़ी के गुराड़ गांव में हुआ है। पौड़ी के गुराड़ गांव में हुआ है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। सवाल पूछता है इनसे रिलेटेड जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो तीलू रौतेली जी का जो मेला लगता है, आपने याद रखना है, रिखली खाल में लगता है। और रिखली खाल में तीलू रौतेली जी का मेला लगता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट। बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। 12वां सवाल, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? जापान, रूस, कनाडा या चीन? आज का 12वां सवाल है। ये सीरीज लगातार चलते रहेगी, तो आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है। अपने पेपर की तैयारी में लगातार जुड़े रहना है। हमारे वीडियो भी देखें और सेल्फ स्टडी भी करते रहें। अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया की मदद से। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक सबसे बड़ा डैम है, आपने याद रखना है। टिहरी डैम को बनाने के लिए अगर स्वीकृति अगर पूछा जाए तो 1972 में योजना आयोग ने टिहरी डैम बनाने की स्वीकृति दी थी। 1978 में इसका काम स्टार्ट भी किया था यूपी के सिंचाई विभाग ने, लेकिन वे काम को चला नहीं पाए थे। अगर पूछता है यह किन दो नदियों पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। जहाँ पर पहले भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती थी, उस स्थल को गणेश प्रयाग कहा जाता था। वर्तमान में उस स्थल को क्या कहते हैं? टिहरी डैम कहते हैं। अगर पूछा जाए इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। तो ज़्यादा डिटेल तो हम बाद में समझेंगे, अभी कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपने ध्यान रखने हैं, नोट डाउन जरूर करने हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे 13वें सवाल की तरफ। तो 13वां सवाल है, उत्तराखंड का सबसे गंदा यानी प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार या काशीपुर। उत्तराखंड का सबसे गंदा या प्रदूषित शहर बताइए। आज का हमारा 13वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर हमने ध्यान देना है, तो इसका राइट आंसर है रुद्रपुर।
उधम सिंह नगर में स्थित है। रुद्रपुर एक हमारा नगर निगम भी है, तो आपने बताना है रुद्रपुर नगर निगम किस वर्ष बना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 14वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो टिहरी रियासत के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल के राजा कौन थे? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या कीर्ति शाह? भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल के राजा कौन थे? टिहरी रियासत में कुल 6 राजा हुए थे, मैंने आपको बताया भी है पहले से, जिसका कोड मैंने बताया था SBPKNM। एस से सुदर्शन शाह, बी से भवानी, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह और अंतिम राजा होते हैं मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह जी के समय पे ही टिहरी रियासत का भारत में विलय भी हुआ था और आज़ादी के समय भी यही शासक थे। तो 14वें सवाल का हमने राइट आंसर याद रखना है मानवेंद्र शाह। बढ़ते हैं आज के हमारे 15वें सवाल की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल है भी। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं ये कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है देहरादून के पास, हरिद्वार के पास, ऋषिकेश के पास या हल्द्वानी के पास। महत्वपूर्ण सवाल है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं किसके पास स्थित हैं? 15वां सवाल राइट आंसर है ये हल्द्वानी के पास स्थित है। तो कुछ फैक्ट आपको हल्द्वानी के बारे में बताते हैं। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम अगर हमसे पूछा जाए तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम होता है बमोरी। महत्वपूर्ण फैक्ट। आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय अगर पूछा जाए तो याद रखना है हल्द्वानी बसाने का श्रेय 1834 में ट्रेल को जाता है। हल्द्वानी अगर पूछते हैं नगर निगम किस वर्ष बना है तो हल्द्वानी नगर निगम बना है 2011 में। उम्मीद है चारों फैक्ट आपने नोट डाउन करे होंगे। प्रैक्टिस सेट करवाने का मेन रीज़न यही है कि आपको अदर फैक्ट से भी समझाया जाए। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। नेपाल की सीमा से कौन सा हमारा क्षेत्र लगा हुआ है? तो उत्तराखंड का मैप हल्का फुल्का मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से बनता है। ये ऊपर वाली सीमा हो गई, ये इस साइड की सीमा। तो ऊपर वाली सीमा चाइना यानी तिब्बत से लगती है। ये हमारा उत्तरकाशी, ये चमोली, ये हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बाद आता है, यहाँ पर आता है हमारा चंपावत और ये है उधम सिंह नगर। तो ये वाला रीजन हमारा नेपाल से लगता है। तो चाइना से लगने वाले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं और नेपाल से लगने वाले जो हमारे ज़िले हैं वो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, हमने ध्यान देना है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है हमारा और 2 देशों से सीमा बनाने वाला भी एकमात्र जिला है पिथौरागढ़, जो चाइना से भी सीमा लगती है जिसकी और नेपाल से भी। अगला सवाल देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान बताइए, यानी कहाँ से इसका उद्भव हुआ है? हरिद्वार, कालागढ़, कर्णप्रयाग या टिहरी। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान बताइए। 17वां सवाल है आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल। तो 17वें सवाल का राइट आंसर है हरिद्वार। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही थी? 84 वर्ष, 62 वर्ष, 49 वर्ष या 77 वर्ष। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही थी? 18वां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो 18वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 62 वर्ष। 62 वर्ष। बढ़ते हैं आज के अंतिम 2 सवालों की तरफ। 19वां सवाल है। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा बताइए। ऊंटधुरा, जयंतिया, सिनला या रालम। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा बताइए। 19वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है सिनला दर्रा। तो दर्रों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुका था।
दर्रा क्या है, एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है। तो दारमा और व्यास घाटी हमारे पिथौरागढ़ के अंदर ही है। तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है शिमला दर्रा है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के कुछ दर्रे आपको बताए जाएं तो दर्रों से रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो तो मैंने आपको लिंक में दिया है, ज़रूर देखें उसको। पिथौरागढ़ में अगर कुछ दर्रे बताएं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है, लंपिया धुरा, लिपुलेख दर्रा, मनसा दर्रा, लेवी धुरा दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा, आपने ध्यान रखना है। श्रृंगकंठ दर्रा पूछता है तो ध्यान देना है आपने, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। ट्रेल पास पूछे तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो वो वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल। अंतिम 20वां सवाल है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना था? देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर या रुद्रप्रयाग? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौचर। गौचर ये चमोली का एक स्थल है, आपने ध्यान देना है। अगर पूछा जाए गौचर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो गौचर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गौचर स्थल की खोज किसने करी? लेडी विलिंगटन ने, आपने ध्यान रखना है, लेडी विलिंगटन। 1938 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी गौचर की यात्रा पर आए थे और 14 नवंबर, ध्यान देना है आपने, 14 नवंबर 1943 को, यानी इस दिन से कमिश्नर एक बर्नेडी था, इसने गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत की। 14 नवंबर 1943 को गौचर में औद्योगिक मेले की शुरुआत करी है कमिश्नर बर्नेडी ने। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। इन नोट्स आपने बनाने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। ऐसी वीडियो हर हफ्ते में एक ज़रूर आएगी। तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। तो सेशन पसंद आया तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, जिससे ये वीडियो हमारे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। सेल्फ स्टडी भी आपने करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।